जो हमारी जनरल फार्मेसी की वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मेडिसिन टर्म देखने वाले हैं, यानी कि मेडिकल टर्म जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट को, जैसे कि आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर जेएनएम वगैरह के हैं, तो आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जनरल नहीं है, जैसे कि मेडिसिन पे कहीं लिखी होती है या फिर कोई हमारी डिसीज़ होती है तब ये यूज़ होती हैं। तो ये जो सारी टर्म्स हैं, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। और गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक देखिए ये वो सारी मेडिसिन्स होती हैं जो हमारी पेन रिलीफिंग में काम आती हैं, या फिर कहें तो जो पेन रिलीफ करती हैं उनको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन है, अगर उस पर एनाल्जेसिक लिखा हो तो वो पेन रिलीफिंग है। इसके अलावा देखिए हमारी दूसरी है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ड्रग वो होती हैं जो कि हमारे फीवर को कम करती हैं, बुखार को कम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो आपको पता ही होगा, जो कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को कम करती है या फिर रोकती है, उनको हम एंटीसेप्टिक ड्रग बोलते हैं। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट है एंटीप्रोटिक या फिर एंटी इट्स, यानी कि जो मेडिसिन्स हमारे जो इट्सिंग वगैरह होती है स्किन पे उससे रिलीव करती हैं, उसको दूर करती हैं स्किन की इट्सिंग को, उनको हम एंटीप्रोटिक ड्रग बोलते हैं। तो देखिए कभी कभी जब साल्ट नेम लिखा होता है ना, उसके साइड में लिखा भी होता है, जैसे ये एंटीपायरेटिक है या फिर एंटीसेप्टिक है या एंटी डायूरेटिक वगैरह भी होती हैं, एंटीप्रोटिक वगैरह। तो इनसे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये मेडिसिन हमारी कहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ना आपको आनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होती हैं? देखिए ड्रग डेट अटैच टू ए रिसेप्टर एंड इनिशिएट एक्शन। ऐसी ड्रग जो कि किसी रिसेप्टर पे अटैच होती हैं और उसके बाद एक्शन इनिशिएट करती हैं, यानी कि रिसेप्टर पर जाने के बाद अपना एक्शन स्टार्ट करती हैं, उनको हम एगोनिस्ट ड्रग बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी टर्म है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट देखिए ऐसे ड्रग होती हैं जो किसी भी रिसेप्टर पर अटैच तो नहीं होती और ना ही कोई एक्शन शो करती हैं, बल्कि जो ये एगोनिस्ट होती हैं उनके एक्शन को और रोक देती हैं, यानी कि एंटा एगोनिस्ट के जो एक्शन है उसको रोकने वाली, उनके अगेंस्ट काम करने वाली। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है एंटी नियोप्लास्टिक। देखिए एंटी नियोप्लास्टिक वो सारी ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर सेल की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती हैं, यानी कि कैंसर जब जो सेल बनती हैं उनकी ग्रोथ को रोकने वाली ड्रग सारी एंटी नियोप्लास्टिक उनके ऊपर लिखा होगा। इसके अलावा देखिए हमारी एक नेक्स्ट टर्म है वो है एंजाइना। एंजाइना देखिए क्या होता है? पेन इन चेस्ट। अगर हमारे चेस्ट में पेन हो तो उसे मेडिकल टर्म में हम एंजाइना बोलेंगे। इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा एनीमिया, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। और देखिए इसके अलावा आपको मैं कुछ टर्म्स बताने वाला हूं जिनका एक ग्रुप है, आप उनको फिर उससे आसानी से याद कर सकते हो। जैसे इनके लास्ट में जो सफिक्स है वो आइटिस जुड़ा होगा, आइटिस यानी कि ITIS। पहले आप इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, कोलाइटिस, कोल्पाइटिस, ग्लोसाइटिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, मेट्राइटिस। तो सभी के लास्ट में आइटिस जुड़ा है, तो इनसे एक ग्रुप सा बन गया और ये जो सारी टर्म्स हैं आपको समझ आएंगी। देखिए आइटिस का यहाँ पे मतलब है इन्फ्लामेशन बोले तो सूजन आप बोल सकते हैं, स्वेलिंग वगैरह, इन्फ्लामेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले थी हमारी कार्डाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन हार्ट। कार्ड का मतलब हार्ट, तो इन्फ्लामेशन अगर हमारे हार्ट में हो जाए तो उसको हम कार्डाइटिस बोलेंगे। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, यानी कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन, जोड़ों में जो दर्द होता है जिसको हम गठिया बोलते हैं, वो आर्थराइटिस। और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई में हम इन्फ्लामेशन हो जाए जो कि लंग्स में होती हैं। और उसके बाद है कोलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन कोलोन, यानी कि हमारी आंत में सूजन आ जाए उसको हम
कोलाइटिस बोलेंगे। इसके बाद है कोलपाइटिस, इन्फ्लामेशन इन वजाइना, ठीक है, वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम कोलपाइटिस बोलते हैं। और इसके बाद है ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, यानी कि आपकी जो जीभ है उस पर सूजन स्वेलिंग वगैरह हो जाए तो उसको हम मेडिसिनल टर्म में ग्लोसाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन लिवर, लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो। और इसके बाद है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन स्टोमक, गैस्ट्रो से मतलब है स्टोमक, तो स्टोमक में इन्फ्लामेशन। और इसके बाद है मेट्राइटिस, मेट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन यूटेरस, यूटेरस में इन्फ्लामेशन। तो ये एक ग्रुप सा बन गया, सभी के लास्ट में आइटिस आइटिस जुड़ा था तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन, जो भी है उसी से आप समझ जाना। इसके बाद देखिए हमारा ऐसे दूसरा एक ग्रुप है, उसमें देखिए क्या जुड़ा है, LGIA ये जुड़ा है, यानी कि लगिया, लगिया ये सफिक्स की तरह है, जैसे कि नेफ्रोलैगिया और माइलैगिया और एटालैगिया। तो ये जो तीन है देखिए सभी में लैगिया लैगिया जुड़ा है, तो इसका मतलब होता है पेन, जैसे कि नेफ्रालैगिया यानी कि पेन इन किडनी, नेफ्रा नेफ्रा नेफ्रॉन होता है ना तो वो किडनी से रिलेटेड होता है, तो पेन इन किडनी तो वो हमारा नेफ्रालैगिया बोलते हैं हम मेडिसन टर्म में। इसके अलावा जैसे मायालैगिया, माया माया मीन्स होता है मसल और लैगिया मीन्स पेन, पेन इन मसल, मसल में पेन हो तो उसको हम मायालैगिया बोलेंगे। और एटालैगिया, एटालैगिया को देखिए ईयर एच यानी कि कान में दर्द होता है तो उसको हम एटालैगिया बोलेंगे। तो ये हमारी मेडिसिनल टर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारी और भी टर्म्स हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन तो आपने पता ही होगा यानी कि लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। और इसके बाद देखिए हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या है, डबल विज़न, यानी कि जब रोगी को दो दोहरी चीज़ें दिखने लगती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लोपिया। और इसके बाद नेक्स्ट है मेनोरहिया। मेनोरहिया क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि जब पीरियड्स वगैरह होते हैं तब ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोरहिया, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है एकिनेसिया। एकिनेसिया क्या है, लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट, यानी कि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी हमारी मसल्स हैं उनको हम मूव नहीं कर सकते, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एकिनेसिया। इसके अलावा नेक्स्ट है एलोपेसिया। एलोपेसिया क्या है, यानी कि हेयर लॉस या फिर बोलते हैं बाल्डनेस, तो यानी कि जब बाल झड़ने लगते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेसिया। तो देखिए ये हमारी कुछ टर्म्स थी, ये इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप कमेंट करते हैं, मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपके लिए हेल्पफुल है तो हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका अपलोड करेंगे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर कर देना।